हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मांगा वर्ल्ड। तो गाइज हम लोग पॉइजन सेक्ट टैंक लैंड को एक्सप्लेन करने वाले हैं एपिसोड 10 को। अगर आप लोग जो 1 2 3 4 5 6 अगर किसी भी एपिसोड को नहीं देखे हैं तो आप चैनल में जाके उसका शुरू से वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना गाइज। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर अच्छा लगे तो, ठीक है ना। तो चलो आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हम लोग देखे थे कि जहां हमारा एमसी कहता है मैं इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ दादाजी। तो इसके बाद हमारा पेट्रियार्क कहता है, तो यहीं से हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है, ठीक है ना। जहाँ पे पेट्रियार्क कहते हैं कि हम सभी इस क्षण के लिए कई सालों से इंतजार किए हैं। फिर हमारा एमसी मन में सोचता है कि 10 पॉइजन हॉल कैसी जगह होगी, क्या वहाँ हजारों लाखों में पॉइजन इकट्ठा किए होंगे। यदि ऐसा है तो तभी हमारे एमसी का ध्यान हुआइन पे जाता है, जिसको देख के तो वह सब कुछ भूल जाता है और उनके ख्यालों में ही एक अलग दुनिया बना लेता है। जहाँ पे मन में सोचता है यह तो ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी फोटो से उतर के खुद मेरे सामने आ गई है। हमारे एमसी को इस तरह से हुआइन को ताड़ते हुए देख के पेट्रियार्क एवं उनकी वाइफ हंसने लगती हैं। फिर पेट्रियार्क कहते हैं, ओहो बेटा, इस गति से तो तुम मेरी बेटी का चेहरा खराब कर दोगे। वह अब तुम्हारी ही औरत है, फिर भी तुम उसे इतनी लापरवाही से कैसे देख सकती हो। ऐसा लगता है कि आप हुआइन के प्यार में पूरी तरह से पागल हो गए हैं। फिर हुआइन ब्लश करते हुए कहती है, सोरियोंग, तुम्हें ध्यान रखना होगा कि तुम कहाँ चल रहे हो। तो हमारा एमसी अकॉर्ड होते हुए कहता है, हाँ समझ गया। फिर कुछ समय बाद एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो मुस्टंडों को दिखाया जाता है जो दिखने में काफी हट्टे कट्टे और एकदम बलवान टाइप से लग रहे होते हैं। फिर सभी बॉडीगार्ड हमारे पेट्रियार्क को ग्रीट करते हुए कहते हैं, वेलकम बैक टू 10,000 पॉइजन हॉल पेट्रियार्क। तो ग्रैंड पेट्रियार्क कहते हैं, दरवाजा खोलो, यहाँ अपने पोते को 10,000 पॉइजन हॉल का रूम दिखाने लाया हूँ। तो बॉडीगार्ड कहते हैं, समझ गया ग्रैंड पेट्रियार्क। फिर हमारा एमसी सोचता है कि मध्य युग की सभी चीजों पर यहाँ सुरक्षा बेहद कड़ी रखी गई है। फिर बॉडीगार्ड लीडर्स को कहता है, ग्रैंड पेट्रियार्क कृपया चलिए, दरवाजा ओपन हो चुका है। फिर हमें उस दरवाजे के बारे में थोड़ा बताया जाता है कि यह लोहे का गेट कुनियो स्टील का है जो दक्षिणी जंगलों से प्राप्त किया गया है। अगर इस लोहे की बात करें तो यह इतनी भारी भरकम होता है कि इसे आसानी से उठाया नहीं जा सकता है। इस द्वार को खोलना भी एक बहुत मेहनत का काम होता है। तो हमारे एमसी कहता है, क्या मैं इसे एक बार खोलने का ट्राई करूं? क्या मैं एक बार इसे ट्राई कर सकता हूं? तो पेट्रियार्क हंसते हुए कहते हैं, खैर हमें आगे चलना चाहिए, आप फिर कभी इसको ट्राई करके देख लीजिएगा। फिर हमारे एमसी सामने का नजारा देख के शौक होते हुए कहता है, यह खजाना है जहाँ तांग क्लैन अपना सभी पॉइजन जमा करता है। तो ग्रैंड पेट्रियार्क कहते हैं, यह 10,000 पॉइजन हॉल है, यहाँ किसी भी चीज को लापरवाही से न छुएं, कृपया छूने से पहले आप पूरी सावधानी रखें। तो हमारा एमसी फिर कहता है, समझ गया। तो यह 10,000 पॉइजन हॉल है, यहाँ सब कुछ जार और बक्सों में संग्रहित किया गया है। तो पेट्रियार्क कहते हैं, हाँ बिल्कुल, पॉइजन को सावधानी पूर्वक वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि किसी को निपटाना है तो उसका अलग पॉइजन, किसी को बेहोश करना है तो उसका अलग पॉइजन, किसी को पैरालाइज करना है तो उसका अलग पॉइजन। मतलब जितनी भी प्रकार की पॉइजन है सबको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है और सबको एक अलग अलग जार और बक्से में रखा गया है। तो पेट्रियार्क थोड़ा फिरकी लेते हुए कहता है, हुआइन, तुम सोरियों को ये सभी बातें क्यों नहीं बताती और क्यों नहीं समझाती? मुझे ऐसा लगता है कि आपसे यह बात सुनकर सोरियों को ज्यादा अच्छा लगेगा और ज्यादा समझ भी आएगा। जिसको सुन के पेट्रियार्क की वाइफ हंसते हुए कहती है, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है कि ये सभी बातें हुआइन को बताना चाहिए। तो हुआइन ब्लश करते हुए कहती है, ठीक है पिताजी, मैं सोरियों को सभी चीजें बता देती हूँ। तो हमारे एमसी कहते हैं, ये क्या चल रहा है सब कुछ? फिर हुआइन हमारे एमसी का हाथ पकड़कर भागने लगी है और एक साइड जाते हुए कहती है, कृपया एक तरफ आइए, मैं आपको टैंक क्लैन के सबसे पावरफुल पॉइजन को दिखाऊंगी। तो हमारा एमसी कहता है, ओह ठीक है चलो। फिर हमारा जो हुआइन शर्माती हुई कहती है, यह किवाई पॉइजन है 00 जिसे मार्शल आर्टिस्ट बहुत अधिक डरते हैं। अगर एक बार सांस द्वारा अंदर चले जाने पर इनर एनर्जी है वो पूरी तरह से यूज करने से रोक देती है, इसलिए अत्यंत खतरनाक बन जाता है और बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है। तो पेट्रियार्क एक स्माइल के साथ कहते हैं, क्या वे दोनों एक साथ बहुत प्यारे नहीं लग रहे थे? तो उसकी वाइफ कहती है, सचमुच वो दोनों कितने प्यारे लग रहे थे, है ना। फिर हुआइन एक दराज को ओपन करती हुई कहती है, ये सभी पावरफुल पॉइजन है बट टैंक क्लैन का सबसे पावरफुल पॉइजन कुछ और ही है। और एक सी टाइप कुछ पकड़ाती हुई कहती है, येलो सोरियम। तो हमारा एमसी कहते हैं, ये क्या है? तो एक दिखने में सेम की बीच की तरह कुछ रहता है, ठीक है ना। यह एक्चुअल में टाइगर बिन जैसा कुछ दिखता है। तो हुआइन
कहती है 10 पॉइजन प्राणियों के विष के अलावा अगर बात करें तो यह अस्तित्व का सबसे पावरफुल पॉइजन है। यह एक ऐसा पौधा है जो टैंकलैंड का प्रतीक है। यह अरंडी के पौधे का बीज है। तो हमारे MC शौक में कहता है अरंडी का बीज। फिर हुआइन बताती है कि यह केवल 2 मिलीग्राम, बस 2 मिलीग्राम किसी एक वयस्क व्यक्ति को मारने के लिए काफी होता है। शीत युद्ध के दौरान यह एक बल्गेरिया असंतुष्ट की हत्या में इसका प्रयोग किया गया है। फिर हमारे MC को दिखाया जाता है जो हमारे MC उस बीज को पकड़ के कहता है कि क्या यह साइनाइड से भी 1 लाख गुना ज्यादा पावरफुल है। तो हुआइन हंसते हुए कहती है हाँ, यह वह पॉइजन है जो टैंकलैंड में रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन और निराकार पॉइजन है। इसलिए हमने इसे सभी दुर्लभ और सबसे कीमती पॉइजन का नाम दिया है। और जब इसका प्रयोग किसी को मारने के लिए किया जाता है तो हम इसे स्वर्णिम मृत्यु कहते हैं। तो हमारे MC घबराते हुए कहता है स्वर्णिम मृत्यु। तो हुआइन एक खतरनाक और डेविल लुक के साथ कहती है यह याद रखो सोरियों, यह सबसे शक्तिशाली पॉइजन वह नहीं है जो सबसे पीड़ा देता है या सबसे भयानक मौत का कारण बनता है, बल्कि सबसे शक्तिशाली पॉइजन तो वो है जो साइलेंट तरीके से बिना किसी निशान के सामने वाले को निपटा देता है, काम तमाम कर देता है। हमारे टैंकलैंड के पॉइजन टेक्निक का आदर्श के लिए प्रयोग या प्रयास करती है। तो हमारे MC डरते हुए मन में सोचता है ये टैंकलैंड के लोग तो हथियारों का एक कबीला है यार, कहाँ फंस गया मैं तो तभी हमारा पेट्रियार्क उनको बुलाते हुए कहते हैं ओए बच्चे लोग, अभी के लिए बस उतना ही काफी है। तो ग्रैंडपा कहते हैं अब चलिए उन पॉइजनस क्रिएचर को भी देख लेते हैं जिन्हें देखने के लिए आप इतने ज्यादा उत्सुक हैं। तो हमारा MC एक्साइटेड होके कहता है पॉइजनस क्रिएचर। तो ग्रैंडपा कहते हैं आप अगर इच्छुक हैं तो आप स्वयं उनकी देखभाल कर सकते हैं और उनको पाल सकते हैं। आपकी सहायता के लिए टैंकलैंड आपका पूरा समर्थन प्रदान करेगा। तो हमारा MC एक्साइटेड होके कहता है सचमुच वे मेरे शौक का समर्थन करेंगे, तो चलिए अभी चलते हैं। तभी एक जोर की आवाज सुनाई देता है पेट्रियार्क आपको तुरंत बाहर आना चाहिए। तो पेट्रियार्क कहते हैं तभी एक डिसाइपल दौड़ते हुए आता है और पेट्रियार्क को सूचित करता है कि पेट्रियार्क आपको ब्लैक टॉर्टोइस पवेलियन की ओर जाना चाहिए। तो पेट्रियार्क पूछते हैं ब्लैक टॉर्टोइस पवेलियन, पर वहाँ क्यों? तो डिसाइपल बताता है कि कबीले के बुजुर्ग आए हैं। तो ग्रैंडपा चिल्ला के कहते हैं क्या अब वे कमीने यहाँ क्या करने आए हैं और क्या करने को सोच रहे हैं? तो डिसाइपल बताता है कि वहाँ 2 मुद्दे हैं। सबसे पहले कि हमने जो सिचुआन सिटी के सिटी लॉर्ड को जो दवाई भेजी थी उसका वांछित प्रभाव नहीं हुआ है और उन्होंने शिकायतों से भरा एक पत्र लिखा है। दूसरा, तो हमारा MC कहता है तो डिसाइपल हमारे MC को देखते हुए और घबराते हुए कहता है 10,000 पॉइजन हॉल के बारे में। तो ग्रैंडपा कहते हैं तो यह अफवाहें तो पहले से ही फैल रही है ना। खैर चलो अब चलते हैं। दामाद जी आप हमारे साथ आ रहे हैं ना? तो हमारा MC घबराते हुए कहता है उसके बाद सीन शिफ्ट करके ब्लैक टॉर्टोइस पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी एल्डर्स होते हैं। फिर एक एल्डर्स चिल्ला के कहते हैं पेट्रियार्क आप अकेले इतना बड़ा और इतना महत्वपूर्ण फैसला कैसे ले सकते हैं? तो हमारे एल्डर हामी भरते हुए कहते हैं, दूसरा एल्डर कहता है बिल्कुल, आप हमारे प्रिय हुआइन के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? आप बिना किसी से बात किए, ना किसी से बात साझा किए, आप किसी को भी कैसे हमारे हुआइन के लिए चुन सकते हैं? आप जिसे चुने हैं वो एक अनाथ है। आप एक अनाथ को कैसे चुन सकते हैं जिसका बॉडी भी 10 टाइप पॉइजन बॉडी है? अगर उनका बॉडी 10,000 टाइप बॉडी होता है तो एक बार सोच भी सकते थे। जिसको सुन के तो पेट्रियार्क गुस्से में कहते हैं आपने अभी क्या कहा? एक अनाथ, अज्ञात मूल वाला और एक खतरनाक ऑरा निकालते हुए कहते हैं क्या आप अभी मेरे दामाद का अपमान कर रहे हैं? खैर क्या यह सच नहीं है? यह तथ्य है। ग्रैंडपा कहते हैं मैं ही वो पर्सन हूँ जिसने यह निर्णय लिया है। क्या आप लोगों को कोई दिक्कत है? क्या आप लोगों को कोई परेशानी है? तो गाइज आप लोगों को क्या लगता है, क्या हमारे MC को वहाँ के एल्डर्स एक्सेप्ट करेंगे या नहीं? इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है ना? तो गाइज अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर इसका फर्स्ट पार्ट या पीछे वाला पार्ट नहीं देखे तो जाके चैनल में देख सकते हैं।